क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम, ये भी देखो इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली देखोगे तो तीन तरीके के कंप्यूटर हमको मिलते हैं, कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम बेसिकली थ्री टाइप्स में होते हैं, एक होता है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। तो वे कंप्यूटर जिनमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज होता है वो हमारे कहलाते हैं डिजिटल, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसी में हम लोग पीछे पढ़ा है क्या? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, यानी आप इसको और आसान भाषा में कर सकते हो, वे कंप्यूटर जो डेटा को किसके रूप में? डिजिट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उसका प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट भी हमको डिजिट फॉर्म में देते हैं या फिर डिजिटल फॉर्म में देते हैं, उससे हम कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, उसी तरीके से एनालॉग में जाओगे तो वे कंप्यूटर जो हमको डेटा सिग्नल के माध्यम से प्राप्त करते हैं और हमको आउटपुट भी सिग्नल के रूप में देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे आपके पास वो चलाते हो जिसमें बुर्र बुर्र की आवाज आती है या फिर डुर्र डुर्र की आवाज आती है, चलाते हैं ना? तो प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो उसमें डिजिटल मीटर लगा दिया गया है, या फिर एक छोटा सा टैबलेट की तरह सेट कर देंगे, उसमें आपको सारी चीजें डिजिटल रूप में मिलती जाएंगी एलईडी पैनल के रूप में। जबकि अभी भी बहुत सारी बाइकें ऐसी आती है जिनमें हमको स्पीडोमीटर मिलता है। ठीक है, जितना ज्यादा हम एक्सीलेट, रुको जरा, हमको पता है तुम वहां तो जाओगे ही जाओगे टिक टिक करते करते। अभी समझो, जो स्पीडोमीटर होता है तो जब भी हम एक्सीलेटर लेंगे तो उसका क्या होता है, वो आगे पीछे भागता है, जितना ज्यादा हम तेज भगाएंगे उतनी ज्यादा वो आगे पीछे होगा। एक्टिवा का नाम सुने हो? एक्टिवा का, उसमें गियर लगाओगे? अरे मालिक, इतना ज्यादा ज्ञान लेके क्यों बैठते हो? ज्ञान खुद ही को परेशान कर दे। किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग डिस्कस करें स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर आपकी बाइक में भी लगे होंगे, जो आपकी स्कूटी नहीं करते इसलिए हम बाइक बोले। बाइक में आपका वो जो एक्टिवा होता है जिसको आप करोगे वो उसी के बलबूते चलता है, उसमें गियर चेंज करोगे आप उसको जितना ज्यादा घुमाओगे उतनी तेज वो भागेगा, उतनी तेज आपका मीटर भागेगा वो। गजब बेइज्जती। अरे मालिक, वही तो बोले, जब उसको एक्सीलेटर लोगे तभी तो भागेगी वो, बिना एक्सीलेटर दिए भागेगी। बोलोगे भाग जा सिम सिम, वो भागना शुरू। मालिक ने बोला भागने का तो भागने का, ऐसा चलेगा? अभी उसकी चल रही तैयारी, आ रही है टेस्ला। टेस्ला जब आएगी तो उसमें यही रहेगा, एक डेस्टिनेशन सेट करो अपने आप पहुंचाएगी, अभी वो नहीं है। अब उसके लिए आपको एक्सीलेटर घुमाना पड़ेगा, ऑन करोगे एक्सीलेटर घुमाओगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सोचो वैसे करके बोल दो हे जी आगे चलो, वो जाएगी? नहीं जाएगी। अब कंट्रोल कर लो, ठीक है? इनकी जाएगी, देख लो, अब यही है। ठीक है, तो जो मीटर कौन सा डिजिटल की बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? वो जो आपका स्पीडोमीटर आता है जिसमें आपकी नीडल लगी होती है, तो उसमें हम जितना एक्सीलेटर लेंगे, जितनी तेज गाड़ी भागेगी उसी तरीके से हमारा वो जो मीटर होगा 10, 20, 40, 60, 80 इस तरीके से भागेगा। ठीक है, तो वो जो लगा होता है स्पीडोमीटर, वो किसका उदाहरण होता है? इसी का, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन जा रही है सिग्नल के रूप में जा रही है, जितना घुमाएंगे वो पहिया घूम रहा है, उसी को रिकॉर्ड करा, उसी हिसाब से वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके जैसे उन्होंने बोला, क्या कौन सी घड़ी जी? सुई वाली घड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग घड़ी। नाम आया ना, कौन सा लॉग? एनालॉग। तो एनालॉग इसलिए आप जाते हैं तो हम पूछते हैं भैया कौन सा घड़ी चाहिए, डिजिटल घड़ी चाहिए या फिर एनालॉग वाली चाहिए? आप क्या कहोगे? एनालॉग चाहिए। एनालॉग मतलब जिसमें नीडल लगी हो। टोटल कितनी नीडल्स होती हैं? 3, एक मिनट वाली, एक सेकंड वाली है और एक घंटा वाली है ना। एक आवर, मिनट और सेकंड की 3 नीडल्स होती हैं उसमें। तो जिसमें नीडल होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल। जिसमें नीडल्स नहीं होंगी वो हमारा हो जाएगा एनालॉग। यही ना? सही कह रहे हैं, उल्टा उल्टा पकड़ रहे हो मतलब तुम लोग। ठीक है, जिसमें सुई होगी वो हो जाएगा हमारा एनालॉग, और जिसमें नंबर्स होंगे वो हमारा हो जाएगा डिजिटल। क्लियर? कोई समस्या नहीं? चलो
अब आते हैं, अगर डिजिटल समझ में आ गया, यानी जिनमें डेटा हम डिजिटल रूप में भेजेंगे उसका आउटपुट हमको डिजिटल रूप में मिलेगा, वो हमारा कहलाएगा डिजिटल कंप्यूटर। इसी तरीके से जिनमें हम डेटा सिग्नल के रूप में भेजेंगे और सिग्नल के रूप में ही हमको उसका आउटपुट मिलेगा, वो हमारा हो जाएगा एनालॉग। इन्हीं दोनों को मिला करके यानी वे कंप्यूटर जो कि दोनों काम कर सकते हैं, यानी एज ए इनपुट वो सिग्नल के रूप में भी ले सकते हैं और डिजिटल रूप में भी ले सकते हैं, और जब उसकी प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट की बात होगी तो वो भी आपका डिजिटल रूप में ले सकता है और एनालॉग रूप में ले सकता है, सिग्नल और डिजिटल दोनों फॉर्म में। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड का नाम ही सुनोगे तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जहां कहीं भी सुनोगे हाइब्रिड मतलब कुछ न कुछ उसके साथ ऐसा किया गया है कि वो एक काम नहीं कर सकता, उससे आप 2 से 3 काम करवा सकते हो। ठीक है, हाइब्रिड वर्ड इतना घुस गया है कि आपके पास खाने से लेकर के पहनने तक सब चला गया है। खाने में हाइब्रिड फल आ रहा है कि किसी भी, जो पहले होता था मौसम में हमको मिलेगा, अब हमको क्या है 24 महीने मिल रहे हैं। 12 महीने मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान नहीं देते, 12 महीने मिल रहे हैं। 12 महीने यानी अगर हमको आम खाना है तो हमको आम के लिए समर का वेकेशन इंतजार नहीं करना पड़े, जैसे प्रेजेंट टाइम अब दे दे आम वाला मौसम आ रहा है, एक आध महीने में कोपर और बाकी सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी। कोपर नहीं, कोपर। ठीक है, यानी पका हुआ आम आने शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ दिन में आपकी कैरी भी आने शुरू हो जाएगी, यानी कच्ची आम। वही तो एग्जांपल है हाइब्रिड का, क्योंकि वो सब नेचुरल तरीके से नहीं उगाई जाती हैं। बहुत सारी जगह पे उसको क्या कर केमिकल नहीं, केमिकल तो कम कहोगे, वो विशेष तरीके के एक्सपेरिमेंट करवा करके क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उसमें नई प्रजाति तैयार की जाती है, जो अभी तक हमको जो हमारी क्वालिटी निखर के आती है इधर अप्रैल मई जून में। वो उन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीड मारा तो उसकी क्या हो गई, वो सब महीने दे रहा है, तो आपका जनवरी में भी देगा, वो आपका दिसंबर में भी देगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। कपड़ों में भी चले जाओगे तो एक कपड़ा है, हम उसको सीधा भी पहन सकते हैं, उल्टा करके पहनना चाहिए उल्टा भी पहन सकते हैं। उसी में है हमारा, अगर हमको कॉलर ये नहीं पसंद आ रहा तो हम यही चेन लगा होगा अंदर, निकाल के रख देंगे, ये हट जाएगा, इधर से निकाल देंगे, ये हट जाएगा। हमको अगर हुडी लगाना होगा तो हुडी हम पहनेंगे, अदरवाइज हम उसको निकाल देंगे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, इसी के। पहले जब हम कुर्ता पजामा पहनते तो उसमें आता था कुर्ता काट के निकाल के रख दो, हम निकालेंगे तो पूरा कुर्ता निकालेंगे, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दिए और हमारा बाकी सब पड़ा हुआ है, नहीं ना। अगर हम पजामा निकालेंगे तो पूरा हमारा पजामा निकलेगा। ऐसा नहीं कि उसको छोटा कर दे, पजामा देखो यार गर्मी बहुत है, इसको कैसा करो हाफ पैंट में बना दे, तो कहेंगे पूरा हम काटेंगे बर्बाद हो जाएगा। अब क्या हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके आ गए, चैन लगा दिया हमने, उसको हम आराम से मॉडिफाई कर लेते हैं। जैकेट्स बहुत सारे, उल्टा पढ़ के पहन लो, सीधा कर पहन लो, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो सब क्या है, हाइब्रिड तो है। अभी देखोगे जैसे बहुत सारे मैजिकल शोज आते हैं, वहाँ क्या होता है, कोई एक एक्ट्रेस है या फिर जो एक मैजिशियन है वो क्या करता है, एक ही कपड़ा पहन के आगे देखोगे पता चला 25-30 कपड़ा बदल डालेगी उसी में। कैसे होता है, वो जो कपड़े बनते हैं उसमें भी लेयर बाय लेयर बहुत पतले कपड़े का यूज किया जाता है, इतना तरीके से सेट किया तो उनको पता होता है कि इसको हम पकड़ खींचेंगे तो ये वाला कपड़ा आ जाएगा, उसके बाद इसको पकड़ खींचेंगे तो ये वाला कपड़ा आ जाएगा, यहाँ से पकड़ खींचेंगे तो ये वाला कपड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब मत करो तुम शादी में हम पहन के जाए कपड़ा ही चेंज करते रह जाएंगे। वो सब चीजें उस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि अलग अलग तरीके से दिखे। यानी अगर हमको फंक्शन में जाना है, मेहंदी के लिए अलग कपड़ा है, हल्दी के लिए अलग कपड़ा है, ये सब अलग, तो पहले हल्दी के लिए तो हम खींचेंगे तो पीला आ जाएगा, मेहंदी के लिए जाएंगे तो हरा आ जाएगा, शादी के लिए जाएंगे तो लाल आ जाएगा। ठीक, तो वो बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें होता क्या, वो आप हर जगह पहन के नहीं जा सकते, वो सब आपके बहुत पतले कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। क्लियर, तो वो भी क्या है, हाइब्रिड कपड़े हो गए हैं। तो हाइब्रिड वर्ड आपके हर जगह पड़ा हुआ है। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हाइब्रिड पे वर्क कर रहा है, पता नहीं। एक होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल यानी हम इस पे बोर्ड पे आके पढ़ा है। अभी हम क्या चल रहा है, ये आपका हाइब्रिड सिस्टम है कि हम खाली बोर्ड पे नहीं समझा रहे हैं, हम क्या है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी है, हम यहाँ पे भी आपको समझा के चीजें समझा दे रहे हैं। तो जो चीजें आपको वहां नहीं समझ में आएंगी वो यहाँ समझ में आएंगी, जो आपको चीजें यहाँ नहीं समझ में आएंगी हम वो आप समझा देंगे। तो क्या हाइब्रिड है, यानी ये आपका हो गया ट्रेडिशनल और ये क्या हो गया मॉडर्न। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को मिलाकर हमने बना दिया हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कि हम बोर्ड का भी यूज कर रहे हैं और हम इधर डिजिटल बोर्ड का या फिर एलईडी का भी यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, तो इसी तरीके से हर जगह है। बाकी एग्जांपल्स खोलोगे तुमको मिल जाएगा। पहले वो आता था, जैसे अभी ये भाई साहब की है ना
सर जी उस पर गियर लगाएंगे तब भगाएंगे, एक्सीलेटर से थोड़ी नीडल भागेगा। अब समझ तुम्हारी भावनाओं को, तुम बहुत ज्यादा गाड़ी चला रहे हो। इसी में एक हाइब्रिड मॉडल हमने बताया था पीछे, मोपेड, नाम सुने होंगे, मोपेड। मोपेड क्या करोगे, बड़े आदमी तुमको एक्सीलेटर लेना छोड़ते नहीं है। मोपेड आता था टीवीएस का, जिसमें कि आपका पैडल भी होता था, प्लस उसमें हम फ्यूल डला के वो भी चला सकते थे। है क्या वो, जब तक हमारे पास फ्यूल है, हम फ्यूल चला के खींच रहे हैं, उसको चला रहे हैं, और हमारा फ्यूल मान लो खत्म हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पैडल मार के भी चला सकते हैं। यानी हम बैठे नहीं हुए कि नहीं बिना तेल के ना तो चलेगा, तो हमारे पास फ्यूल भी चलेगा। जब हमारे पास फ्यूल, हम फ्यूल भी चले जा रहे हैं, हमारे पास फ्यूल नहीं है तो हम, वो भी क्या है, हाइब्रिड ही था। साइकिल और उधर बाइक को मिला करके एक नया बना दिए थे, उसमें काफी चलता था, हमने भी देखा था। हमारे बगल में थे, एक लोग चला रहे थे, बढ़िया था। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में ज्यादा नहीं दिखता। अब तो आपके पास वैसे इतनी तरीके के बाइक आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर, हाइब्रिड वर्ड। सर ने जो एग्जांपल लिखा था आईसीयू फ्लेम क्लीनर वाला कंप्यूटर, कौन सा? आईसीयू में, हाँ, तो सिग्नल दिखा था, वेंटिलेटर मशीन जिसको आप बोलते हो, वेंटिलेटर होता है ना, वहाँ पे पीछे चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है, वहाँ पे सिग्नल दिखाता रहता है। जब तक तुम्हारी धड़कन चलेगी, जब तक तुम्हारी सांस चलेगी, तब तक वो चलेगा। बसंती जैसे तुम्हारी धड़कन रुकी तो वो भी रुक जाएगा। ये डायलॉग फ्लैश वाले फिल्म का था, उसको छोड़ो, इस पे आओ। तो आप जो स्क्रीन चली होती है उस पर चल रहा होता है, अगर आप जिंदा हो तो आपके पल्स चल रहे होंगे, वहाँ पे आपको सिग्नल ग्रुप दिखाता रहेगा। आप अगर चल दिए तो सीधा ब्लैंक हो जाएगा। पुरानी फिल्मों में दिखाता है नहीं। हाँ, अरे वही आपको जिंदा प्रमाण होने का। अब कोई झोला छाप डॉक्टर मिल गया, तुमको कहा ये नहीं रहे। रतन कहेंगे अरे यार अभी हम आधार कार्ड बनवा के आए, इसे कैसे, कहेंगे नहीं रहे, तुम उठ के बोलोगे अभी कि सर जी हम जिंदा है, वो कहेंगे ना ना, डॉक्टर से ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम। डॉक्टर बोले तुम मर गए तो मर गए। बहुत सारे ऐसे केस हुए जिनमें पता चला जिंदा व्यक्ति, उसको भी मरा घोषित कर दिया गया। उसमें बहुत सारी चीजें थी, पर अच्छा पारिवारिक संबंध था कि खानदान परिवार वाले उनका जाके डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिए, उनको मरा घोषित कर दिए, फर्जी लाश वाश भी जला दिए। ठीक है, अब बेचारा अपने आप को प्रूफ करने पे लगा हुआ कि नहीं ये जमीन हमारी, हम जिंदा है, कहेगा जाओ। उसको देखो उसमें मजा आता है। लास्ट में जाकर पता चला कोर्ट में जाता है, बंदूक लेके तान देता है, कहता है मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगा। मालिक सर किसके ऊपर केस करेंगे, हमारे ऊपर, हम तो जिंदा ये नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पर कोई केस होगा? केस किसके ऊपर होगा? आप हमारे ऊपर केस करने का मतलब क्या है, आप हमको मान रहे हो कि हम जिंदा है, जब हम जिंदा है ये नहीं तो हमारे ऊपर केस किस बात का, हम जो मन करेगा वो करेंगे। ठीक, कोई समस्या? तो इसी तरीके से 3 कंप्यूटर है आपके पास, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। क्लियर, कोई समस्या? अरे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आपको आगे मैसेज टी तो नहीं लिखा है टू के लिए। अब ये मत करना भाई साहब, एनालॉग, डोंट लाफ, असली बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, डाउट है तो पूछिए, इन्हीं वजह से बेचारे जो होते हैं पूछ नहीं पाते हैं, हंसने की वजह से। लाइट माहौल रखिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सामने वाला डिमोटिवेट हो जाए। हंसी मजाक तक ठीक है, ठीक है। अरे तुम नहीं, तुम्हारे नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग क्लेम कर रहे हैं, तुम तो हो ही ना लायक। ठीक, इधर ध्यान दो, ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्लियर, चलो कोई समस्या इसमें? हमारे डायरेक्टर साहब कट मारिए, डायरेक्टर देखो।